नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आप लोग कैसे हैं बताइए। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों, और बहुत मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि जो आपको सफल कर सकता है। और आप लोग का उद्देश्य है केवल पढ़ना और पढ़ना, तो हम लोग केवल पढ़ेंगे, इधर उधर की बातें ना करेंगे, ताकि हमको ज्यादा मजा आए। क्योंकि जब मजा आएगा ना, तो ज्यादा मजा क्लास में मजा आना नहीं चाहिए। क्लास में एकदम मतलब कि सीरियस होकर मतलब कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कंसेप्ट को सीखना चाहिए, ताकि कम से कम दिन में क्या हो सके, सिलेबस मतलब कि हम लोग का खत्म हो सके। इसलिए हम ज्यादा ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हैं, सीधे मतलब कि हम अपनी क्लास पे आते हैं। और बताना चाहूंगा कि दोस्त, एक जरूरी सूचना है कि कृपया अगर आप लोग नए हैं और हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और उसके बाद हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मतलब प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा अच्छा कहने का मतलब हुआ कि एग्जाम ओरिएंटेड मतलब कंटेंट होगा, किसी प्रकार का कोई मतलब कि कंटेंट में कोई मतलब की दिक्कत नहीं होगा। कंटेंट जो भी होगा अपडेटेड होगा, जो मतलब कि हाल में जो भी एग्जाम हुए उसमें सवाल पूछे गए हैं उसको मतलब कि लाया जाएगा, लेवल वाइज रहेगा। धीरे धीरे मतलब सवाल का प्रश्न का जो है ना कठिनाइयां बढ़ेगी। ठीक है। तो आज हम हमारा क्लास नंबर 5 है दोस्तों, क्लास नंबर 5 है, और मेरा जो क्वेश्चन नंबर 33 से आज स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा बात करते हुए ना क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पी अनुपात क्यू बराबर आर अनुपात एस बराबर टी अनुपात क्यू बराबर दो अनुपात पाँच। ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग गंदा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को जरूर ये दिख जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले पी अनुपात क्यू बराबर आर अनुपात एस बराबर टी अनुपात क्यू बराबर दो अनुपात पाँच है। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, पी अनुपात क्यू जब रहेगा, पी अनुपात क्यू रहेगा और बराबर दो अनुपात पाँच होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि पी बराबर दो हो गया, पी बराबर दो हो गया, यानी कि पी बट्टा क्यू हो जाएगा और बराबर दो बट्टा पाँच हो जाएगा, यानी कि पी का वैल्यू हो जाएगा कितना, दो हो जाएगा, और पी का वैल्यू हो जाएगा पाँच। ठीक है। तो ये तो क्लियर है। लेकिन जब ऐसा ही आपको मतलब कि इसी लाइन में बढ़ा दो, बोल दे कि जो मेरा पी बट्टा क्यू है, पी अनुपात क्यू यानी कि पी बट्टा क्यू है, ठीक है, बराबर आर बटा एस है, आर बटा एस है। ठीक है, बड़ा बड़ा पर लिखते हैं, पी बटा क्यू है बराबर आर बटा एस है। ठीक है, बराबर टी बटा यू है, और ये बराबर है दो बटा पाँच के। ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्त कि टी जो है ना आर के बराबर है, आर जो है टी के बराबर है, टी है जो दो के बराबर है, यानी कि पी भी, पी का वैल्यू दो है, आर का वैल्यू दो है और टी का वैल्यू दो है। ठीक है, टी का वैल्यू कितना है, दो है, आर का वैल्यू कितना है, दो है, और टी का वैल्यू कितना है, दो है। इसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से क्यू का वैल्यू कितना हो गया, पाँच हो गया, क्यू का वैल्यू पाँच हो गया, एस का वैल्यू कितना पाँच हो गया, और यू का वैल्यू भी पाँच हो गया। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 4p प्लस 3r प्लस 7t। देखिए तो यहाँ पर 4p, p का वैल्यू कितना है दोस्त, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 4p प्लस 3r, 4p प्लस 3r प्लस 7t अनुपात 4q प्लस 3s प्लस 7u। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और हमारा p का वैल्यू कितना है, दो है, तो हम p का वैल्यू दो हम हर जगह पुट करेंगे, p का वैल्यू दो है, r का वैल्यू भी दो है दोस्त, तो r का वैल्यू भी दो हम पुट करेंगे। देखिए जैसे कि एक बार और हम आपको एक लाइन बढ़ाते हैं, p का वैल्यू जो है तो चार गुने दो हो गया, प्लस थ्री आर है तो थ्री हो गया, r का वैल्यू कितना है दोस्तों, r का वैल्यू दो है, प्लस सेवन है, सेवन और इंटू टी का वैल्यू कितना है तो दो है, हम दो लिख देंगे। ठीक है, दो लिख देंगे। और उसके बाद अनुपात हो जाएगा, फोर क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, पाँच है, प्लस थ्री एस का वैल्यू कितना है तो पाँच है, गुने सेवन यू का वैल्यू कितना है तो पाँच है, यानी कि एस टी यू का तीनों का वैल्यू पाँच है। अब जब दो वैल्यू है सबका, तो हम दो क्या करेंगे, कॉमन ले लिए, तो दो कॉमन ले लिए, बचा कितना, चार,
4 3 7, इसमें 4 बचा, इसमें 3 बचा, इसमें 7 बचा। तो 4 3 7 7 कितना हो गया? 14 हो गया कि नहीं हो गया? अनुपात इसमें मतलब कॉमन ले लेते हैं 5, इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा? 4 3 7 7 14, ये भी बचा। 14 14 कट गया तो हमारा बराबर में क्या है? 2:5 आया। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। और ये 2:5 हमारा क्या होगा? सही आंसर। और ये क्वेश्चन जो है कि एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च 2023 को पूछा गया था, बिल्कुल ही अपडेटेड है। और देखिए कितना बढ़िया से इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाए। बहुत ही इजी सवाल था। जब भी ऐसा सवाल आए तो जो भी अनुपात में वैल्यू है उसको हम सीधा टिक कर देंगे, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का आंसर होता है। हम सीधा बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा हम जो भी अनुपात इसका दिया हुआ रहना, जैसे कि पी आर टी है, इसमें पी आर टी है, ठीक है, इसमें क्यू एस यू है, तो इसमें क्यू एस यू है। और इसमें देखिए 4 3 7, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 4 है, 3 है, 7 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? जो अनुपात हमको ये दिया हुआ गिवन रहेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है हमारा सेशन, अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो कृपया करके इस भाई को प्यार दीजिए। और प्यार देने के लिए मतलब आप लाइक बटन को मतलब कि लाइक बटन को दबाइए दोस्तों। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं, और क्योंकि मैं पूरे मैथ को मतलब कि इससे भी मतलब कि मजेदार ढंग से आपको और भी आने वाले मतलब कि जो भी चैप्टर होंगे उसमें मजेदार मजेदार ढंग से आपको बताएंगे। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपके आपके ही फायदे होंगे इस चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 2:7, बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 3:8 है, तो सी अनुपात ए प्लस बी का अनुपात क्या है? ये हमको बताना है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि ए अनुपात बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं सर ए बटा बी प्लस सी, ये है बराबर 2/7 की। ठीक है, और अगला है बी बटा बी अनुपात यानी बी बटा सी प्लस ए है। ठीक है, ये बराबर किसका है जी? तो 3/8 का है, 3/8 का है। बोले ठीक है, बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर देखिए ना, ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, मतलब ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी इसमें भी है। तो इसको अगर ए बी सी को जोड़ते हैं तो कितना होता है? तो होता है 9। कितना होता है? तो होता है 9। और अगर इसको हम तीनों को ए बी सी को जोड़ते हैं तो कितना होता है? तो होता है 3 8 11। तो हम बोलेंगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ए बी सी का योग यहाँ पर 9 रहे और एक ही चीज में यहाँ पे 11 रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना होगा? तो अगर हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए ये हो गया 99 और ये भी हो गया 99, तो हो गया। लेकिन हम क्या इसमें गुना कर दिए और इसमें गुना कर दिए, तो इसमें गुना हमको नहीं करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा। तो इसमें हम गुना किस चीज से करेंगे जी? तो हम गुना करेंगे इसमें 11 से गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे कितना से? तो 9 से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें भी 9 से और इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से करेंगे और इसमें भी 9 से करेंगे। ठीक है, 9 से किया हुआ है, यहाँ पर 9 से करेंगे। तो ये जब करेंगे 11 से, ये कितना हो गया? शुरू में ए का वैल्यू कितना हो गया? 22 हो गया। ए ए बटे बी प्लस सी बराबर क्या हो गया? 11 दूनी 22 बटे 11 सत्ते 77 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर होगा तो कितना होगा? 3×9 = 27, बी बटा सी प्लस सी कितना हो जाएगा? 3×9 = 27 और 9×8 = 72, 9×8 = 72, यानी कि 77 22 99 72 27 99। अब देखिए ठीक है, अब हमको पूछा क्या जा रहा है? तो सी अनुपात ए प्लस बी पूछा क्या जा रहा है जी? तो सी अनुपात ए प्लस बी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सी हमारा कितना है नहीं पता है, लेकिन हमको बी पता है ना, ए पता है। अब देखिए ए पता हमको है, ए पता है 22, ए बराबर 22 आ गया। देखिए ऊपर में ए बराबर क्या है? 22 है, तो हम ए बराबर 22 लिख दिए। ए बराबर 22 है, बी बराबर कितना है? तो 27 है, बी बराबर
27 आया है। देखिए यहाँ पे बी बराबर क्या है 27 है, 27 है, तो हम बी बराबर क्या लिखते हैं 27 लिख दिए बी बराबर 27। अब बताइए ए बराबर 22 है, यानी कि ए बराबर 22 है, बी बराबर 27 है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 99 है। तो हमारा निकल जाएगा 27 22 कितना होता है 49 होता है। तो ए बी सी का मान कितना हो गया, ये दोनों का वैल्यू है ए बी ए प्लस बी का 27 और 22 49। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 99 में से 49 घटाएंगे यानी कि 50 50 हो जाएगा। तो हमारा सी इक्वल टू कितना आया, तो सी इक्वल टू आ गया 50 यानी 50 आ गया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है सी अनुपात ए प्लस बी। सी हमारा कितना हो गया तो 50 हो गया, अनुपात ए कितना है तो 22 है, और प्लस बी कितना है तो 27 है। तो कितना हो गया 50 अनुपात 22 प्लस 27 कितना होता है 49, यानी 50 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में है। और ये हमारा क्या हो गया सही आंसर हो गया। तो ये रहा मेरा मतलब कि इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हुआ, और बिल्कुल सही तरीका से दोस्तों। और ऐसे ही आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए दोस्तों हमारे साथ। और अगर हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा बहुत अच्छा अच्छा मेथड, बेहतरीन बेहतरीन मेथड, जो आपको मतलब कि कभी आप भूल नहीं पाइएगा, जीवन में कभी भूल नहीं पाइएगा। केवल आपको करना होगा तो केवल प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, ठीक है। आज के अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। आज का अगला सवाल भी बहुत लाजवाब है। इसमें पहले क्या था 3 लोग था, इसमें 4 लोग की बात किया गया है। बोला गया है यदि ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी बराबर 17:3 है, ए प्लस सी प्लस डी अनुपात बी बराबर 3:1, और ए प्लस बी प्लस डी अनुपात सी बराबर 3:2 है, तो बी प्लस सी प्लस डी अनुपात ए का मान क्या होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है बताना है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, और नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी अनुपात बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा डी हम लिख सकते हैं, बराबर क्या है 17/3, ठीक है। आगे क्या है जी, तो ए प्लस सी प्लस डी बटे क्या है बी में, बराबर 3/1 है ना। आगे क्या है, तो आगे है ए प्लस बी प्लस डी बटा क्या है सी, बराबर 3/2, ठीक है। और पूछा गया बी प्लस सी प्लस डी अनुपात है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे इसमें ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी है, और इसमें भी ए बी सी डी है। यहाँ पर है ए बी सी डी का वैल्यू, मतलब ए बी सी डी को अगर सारों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर होता है 20, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है 4, और यहाँ पे हो रहा है कितना 5। तो हम सबसे बढ़िया इसमें देखिए, अब ये 4 लोग है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही है, तो उसका यहाँ पर वैल्यू रहा है 20, यहाँ पर वैल्यू रहा है 4, यहाँ पर वैल्यू रहा है 5। ये होता होना तो नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, सबको सेम करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, तो 20 4 5 का एलसीएम क्या होता है तो 20 होता है। तो हम इसको 20 बना लेंगे। तो ये 20 बनाने के लिए तो इसमें हमको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। जब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इधर हम 4 से मल्टीप्लाई किए दोस्त, यहाँ पर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ए प्लस सी प्लस डी हो जाएगा 15, और बी हो जाएगा 5, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस डी हो जाएगा 3 चौक 12, और यहाँ पर सी हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब सभी का वैल्यू आ गया। देखिए वैल्यू किसका किसका आया, तो डी का वैल्यू 3 आया, बी का वैल्यू 5 आया, सी का वैल्यू कितना आया 8 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बी का वैल्यू 5 आया है, सी का वैल्यू 8 आया है, और डी का वैल्यू 3 आया है, ठीक है। तो 5 8 13 3 16, ये तीनों मिलाकर तो 16 हो गया भाई, 16 हो गया ना, ये तीनों मिलाकर तो 16 हो गया भाई। और जब ये 16 हो गया और टोटल मिला के हमारा कितना 20 है, तो हमारा ए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 16 ये तीनों मिलाकर तो ए अकेले का 4 हो जाएगा, तब ना सब मिलाकर 20 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना मेरा निकल के आया, तो 4 निकल के आया मेरा दोस्त। ए कितना आया 4 निकल के आया। पूछा क्या जा रहा है बी प्लस
b+c+d बटा में a पूछा जा रहा है, तो b+c+d कितना हो गया, तो b+c+d जोड़ेंगे तो यानी कि 5 8 13 3 16 हो गया, 16 हो गया, बटा में a कितना है दोस्त, तो a का वैल्यू 4 आया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 4/1 हो जाएगा, यानी कि 4:1। कौन सा ऑप्शन में है, 4 अनुपात कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, और ये मेरा सही जवाब है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन एमटीएस 4 मई 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, हाल ही का क्वेश्चन है दोस्त। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हम लोग करेंगे। बोला गया है कि यदि 9g+2h अनुपात 9g-2h बराबर 9:2 है, तो g अनुपात h का मान क्या है। ठीक है, तो हमको पता है कि जैसे कि a अनुपात b बराबर 2:3 होता था, तो क्या हो जाता था, a/b बराबर 2/3 होता था, यानी कि a बराबर 2 और b बराबर 3 होता था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 9g+2h बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9g-2h बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे कि जो 9g+2h बराबर क्या है, 9 है, और 9g-2h बराबर क्या है, 2 है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, और 9 9 18 जी हो जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा, 18 जी बराबर 9 2 11, और जी बराबर कितना हो जाएगा, 11/18। तो हमारा जी बराबर कितना निकल के आया, 11/18 निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन या सेकेंड वाले इक्वेशन में जी का मान को पुट करेंगे, जी का वैल्यू को पुट करेंगे। 9 के बदले क्या लिखते हैं, 11/18 प्लस 2h बराबर कितना, तो 9, तो 2h बराबर कितना हो जाएगा, बताइए पूरा। 9 दूनी 18 यानी 11/2 कितना होता है, 5.5 होता है, प्लस 2h बराबर 9 हो जाएगा। तो 2h बराबर 9 में से अगर 5.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। h बराबर कितना होगा, तो 3.5/2, यानी पॉइंट हटेगा 0 हो जाएगा, 5 से 35 5 और 20 यानी कि 7/4 हो गया हमारा। क्या h बराबर आ गया 7/4 और g बराबर 11/8। अब हमको निकालना क्या है, तो g अनुपात h निकालना है, तो g कितना है, 11/18 है, अनुपात h कितना है, तो 7/4 आया है। दोनों में हम क्या करेंगे कि ये फर्जी क्या है, फर्जी मतलब कि रेशियो है, इसको हम सही रेशियो करने के लिए नीचे वाला संख्या को काटना होगा, नीचे वाला संख्या को काटने के लिए दोनों का हमको एलसीएम लेना होगा। 18 और 4 का 18 और 4 का एलसीएम लेने के लिए सबसे इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो 18 है। 18 क्या 4 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, यानी कि 18 एलसीएम नहीं होगा। 18 के अगला बार पहाड़ा पड़ेगा, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। 36 18 से 4 से कट रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा। तो हम 36 से क्या करेंगे, दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 11/18 है ना, 11/18 अनुपात 7/4 है। हम इसको क्या करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई अगर कर दिए, हम इसमें भी 36 से मल्टीप्लाई कर दिए, 18 दूनी 36, 4 9 36, 8 कितना गया, 11 दूनी 22 अनुपात 7 9 63, ये हमारा 22:63 है, और 22:63 ऑप्शन नंबर बी में होगी हमारा क्या होगा, सही आंसर। तो इस प्रकार से दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से कर सकते थे। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी एमटीएस में ही पूछा गया था, जो हाल में एमटीएस एग्जाम हुआ था, और ये क्वेश्चन 2 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, इस क्वेश्चन को भी हम लोग वही तरीका से करेंगे। जैसे कि बोला गया है, यदि 7x+y अनुपात 7x-y बराबर 7:3 हो, तो x अनुपात y का मान क्या है। हम बोलेंगे इसका मान ये हो गया और इसका मान ये हो गया, इसको हम क्या करेंगे, बाहर करके लिख देंगे, यानी 7x+y बराबर 7, और क्या है 7x-y बराबर कितना है, 3 है। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो ये हमारा कट जाता है, ये 14x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10। x बराबर कितना हो जाएगा, 10/14। ठीक है, x बराबर 10/14 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे x के बराबर। फिर x से 7x है, तो x के बराबर हम लिख सकते हैं 10/14, प्लस में हो गया y बराबर 7। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, यानी y बराबर कितना हो गया, 7 - 5 यानी कि
दो हो गया, वाई बराबर कितना आ गया, दो आ गया। अब हम कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर कितना है जी, x का वैल्यू है 10/14 और दो, और y का वैल्यू है 2। और इसको हमको काटना होगा, इसको काटना होगा, तो ये क्या करेंगे, इसमें हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट गया, तो कितना हो गया, 10/14 दूनी 28, यानी कि अगर हम करेंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 14 = 28, यानी 5/14 हो गया। और 5/14 हमारा सी ऑप्शन में, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, और ये एमपीएस 3/23 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे कि लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, यदि a अनुपात b बराबर 7/4 है और a माइनस b बराबर 9 है, तो a प्लस b का मान क्या है। तो हम बोलेंगे a बराबर 7 है, b बराबर 4 है, तो हमारे हमारे अनुसार मतलब इसका अंतर कितना है, यानी कि a बराबर 7 हो गया, b बराबर कितना है, 4 है, तो इसका अंतर कितना है, तो 3 है। लेकिन क्वेश्चन में इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 9 है। तो पूछ क्या रहा है कि a प्लस b का मान, जब ये 3 का मान 9 हो गया, यानी कितना से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 21 था, ये क्या था, 12 था। 21 12 कितना होता है, 21 12 33 होता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि 9 जो है ना वो 3 के बराबर है, तो हमको चाहिए क्या, तो 7 4 11 के बराबर चाहिए। 3 3 9, 11 3 33 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोनों प्रक्रिया से हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस में, और सारे सवाल एमटीएस में इजी पूछे गए थे। हालांकि आप लोगों को करना क्या है कि एमटीएस का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और सीएचएसएल के एग्जाम देने वाले हैं, तो कृपया करके जो भी एग्जाम प्रीवियस में पूछा गया उसको आप मतलब कि सॉल्व करके जाइएगा, तो आपको वहां पे ज्यादा बढ़िया से बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन एनटीएस 3 वही थर्ड शिफ्ट को पूछा गया है, और इसमें बोला जा रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5/8 है और बी अनुपात सी बराबर 2/6 है, यदि ए बराबर 25 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, केवल इसमें करना क्या है, तो ए बराबर 5 हो गया, बी बराबर 8 हो गया, लेकिन बी बराबर 2 है यहाँ पर, तो बी का बराबर, बी यहाँ पर 5 है, बी देखिए यहाँ पर 8 है, बी यहाँ पर 8 है और बी यहाँ पर 2 है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बी का वैल्यू यहाँ पर हो, मतलब कि 8 और यहाँ पर हो 2, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम आपको बताए हैं कि तीनों को क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। इस क्वेश्चन में कितने लोगों की बात की गई है, तो 3 लोगों की बात की गई है। कौन कौन, तो ए बी और सी। ए कितना है जी, तो ए अनुपात बी है 5/8, और बी अनुपात सी कितना है, तो 2/6 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भरेंगे। यहाँ पर कौन सा मतलब कि अंक होगा, तो इसके बगल वाला नाइबर होगा, यानी पड़ोसी होगा। पड़ोसी कितना है, 8 है, इसका पड़ोसी इसी मतलब में कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 2 चौक 8, या यहाँ पर कट जाएगा 2 3 6। अब नहीं कटेगा, तो इसका आ गया वैल्यू 5/8, इसका कितना आ गया, 424। और वही बोला गया है ए बराबर 25, यानी कि ये जो 5 है इसका वैल्यू एक्चुअल में 25 है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम तो बुझा रहा है सी का, हम तो बोलेंगे कि सी में इसे भी 5 से गुना हो तो कितना हो जाएगा, 120, और 120 में क्या हो गया, राइट आंसर। ये हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों। और इस प्रकार से हम तुरंत मतलब क्वेश्चन कर सकते थे। ऐसे हम यहाँ पर ही कर सकते थे कि देखिए यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर 2 है, तो क्या हुआ है, क्या हुआ है इसमें, मतलब कि 8 हम कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें हम 4 से गुना करेंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, गुने 4 और गुने 4, तो कितना हो गया, 8/24 हो गया। और यहाँ पर देखिए 8 पहले से, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5/8/24 हो गया ना। तो इस प्रकार से भी हम लोग शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट में मतलब कि कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और जिसको नहीं आता है शुरू से, उसको आप मतलब कंबाइन मेथड इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आज का अगला क्वेश्चन जो कि एसएससीएमटीएस 2 मई 2023 हाल का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा देखते हैं, और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3/2, बी अनुपात सी बराबर 7/5, सी अनुपात डी बराबर 10 है, तो ए अनुपात डी में से किसके बराबर है। यहाँ पर देखेंगे बी बराबर क्या है, 2 है, यहाँ बी बराबर 7 है, यानी कि बी का मान अलग अलग है और सी का मान अलग अलग है। तो सबको हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन फॉर्मूला क्या है, कंबाइन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कितने लोगों के बारे में बात किया गया है, तो बोलेंगे सिर्फ 4 लोगों के बारे में बात किया गया है। कौन कौन है, तो ए बी सी डी, यानी चारों लोगों को हम लिख देंगे ए बी सी डी। ठीक है, लिख देते हैं ए बी सी डी।
ए अनुपात बी कितना है जी, तो 3:2 है, हम लिख दिए। फिर बी अनुपात सी कितना है, तो 7:5 लिख दिए। और सी अनुपात डी कितना है, तो 10:3 लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस रो में यहाँ पर भराएगा, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर खाली, सब जगह हम भरेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके नजदीक 2 है तो 2 लिख देंगे, इसके नजदीक 2 है 2 लिख देंगे, इसके नजदीक 5 है तो 5 लिख देंगे, इसके नजदीक 7 है तो 7 लिख देंगे। ध्यान रखें कि केवल सेम रो में ही हमको देखना है, सेम पंक्ति में ही देखना है। ठीक है, यहाँ पर 10 से 10 लिख देंगे, यहाँ पर 10 से 10 लिख देंगे। कट रहा है, काट देंगे। देखिए 10 10 10 और 5 दूनी 10 कट गया। देखिए कटेगा कुछ, 3 3 3 नहीं कट रहा है, तो क्या हो गया, 7 की 21 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 3। अब हमको निकालना क्या है, ए अनुपात डी, तो ए कितना आया, 21 आया, अनुपात डी कितना आया, 3 आया, 3 7 21 यानी 7:1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है जी, तो दूसरा मेथड हम बोलेंगे ए अनुपात बी बराबर कितना है, तो ए अनुपात बी बराबर 3:2 है। हमसे बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो बी अनुपात सी 7:5 है। अब यहाँ सी अनुपात बी कितना है, सी अनुपात बी 10:3 है। हमसे पूछा क्या गया, ए अनुपात बी, यानी शुरू से लेके अंतिम तक, ये यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसको क्या करेंगे, इस लाइन वाले से इस लाइन में कटता है तो काट देंगे। 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, तो क्या हो गया बराबर में 7:, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो गया 7:1 हो गया। और ये भी मेरा इस प्रकार से भी हमारा आंसर हो गया 7:1। तो बताइएगा दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था। बताइएगा कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आपको मतलब कि बहुत बढ़िया बढ़िया ढंग से हम बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।